भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है जी? एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? सबसे बड़े दाता तो मेरे राम जी हैं। कौन है? मेरे राम जी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सच बताऊं, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे कुछ पाने की चाह ही नहीं है। ना मैं चाहता हूं कि मुझे सम्मान चाहिए, ना मुझे मान चाहिए। मुझे तो बस इनकी भक्ति चाहिए। बस मैं कहीं जंगल में भी बैठा रहूं, किसी भी जगह बैठा रहूं, मन ही मन इनका ध्यान करूं, इनका सुमिरन करूं। और भगवान ने ये जो चोला दिया है ना, ये जो शरीर का ढांचा दिया है, ये जो वाणी दी है, इस वाणी के द्वारा उन लोगों का भला कर दूं जो समाज से टूटे हुए हैं, जो दीनहीन हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिन्होंने अपने आप को जो है तोड़ दिया है। ऐसे लोगों का मुझे जो है मार्गदर्शन करने का मौका मिल जाए। बस यही जो है मैं चाहता हूं एक कथा के द्वारा, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। और मैं सच बता रहा हूं आपको, जब मैं कथा करता हूं तो जब जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उतने अच्छे से कथा नहीं करता हूं जितना मैं अकेले में करता हूं। यह हकीकत बात है, सत्य बात है। जितना जब मैं भगवान को सामने बिठा के कथा करता हूं, हनुमान जी महाराज को बिठाता हूं, पद्मासन में हनुमान जी बैठे हुए हैं और मैं हनुमान जी को कथा सुना रहा हूं। उमापति महादेव जी को बिठाता हूं, उमापति महादेव जी को कथा सुनाता हूं, तो ऐसे लगता है मुख्य जजमान, मुख्य वक्ता मेरा गोविंद ही है, मेरा गोपाल ही है। सो ये भाव नजर आता है। तो ऐसे ही आप लोग भी करो। आप लोग भी कैसा करोगे? मुझे कोई बात नहीं है, देखो कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। ये मत सोचो कि कितना हमारा नाम हो रहा है, कितना सम्मान हो रहा है। ये सोचो हमने समाज को दिया क्या है, और निस्वार्थ भाव से देने का प्रयास करो। तो कैसे दोगे? आप अपने कर्म के द्वारा समाज को जो है सेवा दोगे। जो भी भगवान ने दिया है, सेवा का भाव रखो, और जहां भी रहो, जिस भी रूप में रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। आपको जो है भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। सो ये कथा जो है 12 ज्योतिर्लिंग के द्वारा है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं तो एक कथाओं में मेरा इतना समय लग जाता है। सो माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि हे माँ, कभी मुझे बहुत अच्छा कथा कहने का सौभाग्य देना। कभी मुझे जनकपुरी वासियों के द्वारा बहुत सुंदर कथा करने का, अभी तो 3 दिवसीय कथा है, 11 दिवसीय कथा करने का सौभाग्य देना है जी। और 11 दिवसीय मासिक कथा का सौभाग्य प्रदान करना, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। और चलो अगर मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो मुझे जो है अपने सामने बिठा करके कथा सुनाने का, कथा सुनने का सौभाग्य देना। यही मेरे जीवन का ध्येय है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है।